जी जी। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको नजरसानी करनी चाहिए और कम से कम जो है टैक्स जो एग्जाम्पशन की स्लैब है वो 9 लाख पे लानी चाहिए। ठीक ठीक, आपका ये पॉइंट बड़ा अहम है। यूनुस डागा साहब और फैसल हफीज़ किफ़ाया साहब भी हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं। फैसल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। टैक्सों की भरमार से आप नहीं समझते कि महंगाई का तूफान आएगा? टैक्स स्लैब में तब्दीली से तनख्वाहदार तबके का जो गला है वो तो उसने घोट कर रख दिया है इस फैसले ने हुकूमत के। जी, और जो तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह वैसे ही जो है वो पिछले साल इन्फ्लेशन से मैच नहीं कर सकी थी। कॉर्पोरेट्स में इतना इंक्रीज़ तो हुआ नहीं जितना इंक्रीज़ टैक्सेस में हो गया, तो और इन्फ्लेशन की वजह से तो डिस्पोजेबल इनकम तो वैसे ही बहुत कम हो गई है तनख्वाहदार तबके की। मज़ीद गुंजाइश थी नहीं और अभी टैक्सेस लगे। ये एक अच्छी बात है कि जो सैलरीज़ पे टैक्सेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन जो नॉन सैलरीड जो बिज़नेस इनकम है वहाँ पे ज़्यादा टैक्सेशन इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब गुंजाइश बची नहीं है सैलरीड क्लास से टैक्स लेने की। इसमें जो एवेन्यूज़ मौजूद हैं, जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन रुक जाए, और इन्फ्लेशन रुक जाए तो शायद किसी हद तक जो है वो सैलरीड क्लास को रिलीफ मिले। और दूसरा जो है कि जैसे अभी लास्ट ईयर डॉलर में इजाफा नहीं हुआ, रुपीज़ स्ट्रॉन्ग रहा, तो अगर इकॉनमी स्टेबल रहती है तो शायद जैसे गवर्नमेंट सैलरीज़ में इजाफा हुआ है 25%, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर भी इसको फॉलो करे और कुछ ना कुछ रिलीफ सैलरी क्लास को मिले। लेकिन गवर्नमेंट को अपनी डायरेक्शन सही करनी पड़ेगी। ये सैलरी क्लास को ही टैक्स करते रहने की अब गुंजाइश मौजूद नहीं रही है। जी हाँ। अच्छा फैसल साहब, ये भी बड़ी अहम बात की कि सिर्फ आपने कि सैलरीड क्लास के ऊपर ही आप टैक्स बढ़ाते रहते हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसी के ऊपर टैक्स बढ़ाते रहते हैं। अतीक मीर साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि ताजरों को फ़िक्स टैक्स रिजीम में लाने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब हर किसी को टैक्स देना होगा, कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। तो आप समझते हैं कि ताजर बरादरी से कोशिश तो की, गो कि आप लोग की जानिब से दावा किया जाता है कि आप लोग टैक्स भी देते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ताजरों से टैक्स लेने में कामयाब हो जाएगी? और अगर टैक्स की क्या वजूहात क्या हैं, कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि जो ताजर हर हुकूमत ये दावा करती है कि वो ताजर टैक्स नहीं देता है, इसकी क्या वजह है? ये एक